क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, उन्होंने खुद कहा है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो जिंदगी की 7 बातें किसी को कभी मत बताइए। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें छुपे हैं वो 7 राज जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। याद रखिए, अमीरी सिर्फ मेहनत से नहीं आती, बल्कि सही चीजों को सही समय पर छुपाने से भी आती है। रात के 11 बजे थे। राहुल अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा हुआ था। बाहर गांव की गलियों में कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंज रही थीं। कमरे की टेबल पर कुछ पुराने नोट्स, एक टूटा फूटा लैपटॉप और अधूरी कॉफी का मग रखा था। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर अमीर कैसे बना जाए। राहुल एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। पिता पोस्ट ऑफिस में क्लर्क, मां गृहिणी। घर का खर्च जैसे तैसे चलता था। बचपन से उसने सुना था, पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, जिंदगी कट जाएगी। लेकिन राहुल की आत्मा इस कट जाएगी शब्द से संतुष्ट नहीं थी। वह जानता था, जीवन सिर्फ गुजारने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए है। इसी सोच के कारण वह बिजनेस, निवेश और सफलता की कहानियां पढ़ने लगा। लेकिन हर जगह अलग अलग बातें थीं। कोई कहता जोखिम लो, कोई कहता सुरक्षित रहो, कोई कहता ज्यादा पढ़ाई करो, कोई कहता पढ़ाई छोड़ो, काम शुरू करो। राहुल उलझन में था। इसी दौरान उसे इंटरनेट पर एक वीडियो मिला, अगर अमीर बनना है तो ये 7 बातें किसी को मत बताना। वॉरेन बफेट प्रेरणादायक भाषण। वीडियो छोटा था, लेकिन उसमें एक गहरी बात छिपी थी। राहुल का मन किया कि वह इन 7 रहस्यों को पूरी तरह समझे, लेकिन सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि उन्हें जीकर। कुछ दिन बाद राहुल को मौका मिला अमेरिका जाने का। कंपनी की तरफ से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था। यह उसकी जिंदगी का पहला विदेश सफर था। ओमाहा शहर में जब उसका विमान उतरा तो उसे पता चला कि यहीं दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट रहते हैं। वह व्यक्ति जिसकी संपत्ति अरबों डॉलर में है, लेकिन जो अब भी सादगी से छोटे से घर में रहते हैं। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, काश मुझे उनसे मिलने का मौका मिल जाए। किस्मत भी शायद तैयार थी। एक कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन जब लोग बाहर निकल रहे थे, राहुल पीछे ही रह गया। वह नोट्स समेट रहा था कि अचानक उसने देखा, सामने से एक बुजुर्ग शख्स धीरे धीरे चलते हुए आ रहे हैं। सफेद बाल, साधारण सूट, मुस्कान भरा चेहरा। हाँ, वही थे, वॉरेन बफेट। राहुल को यकीन ही नहीं हुआ। उसके कदम खुद ब खुद उनकी तरफ बढ़े। सर, मैं राहुल हूं, भारत से आया हूं। मैंने आपके बारे में बहुत पढ़ा है, राहुल ने घबराते हुए कहा। बफेट मुस्कुराए। तुमसे मिलकर अच्छा लगा राहुल। तुम्हारी आंखों में एक सवाल है ना? राहुल ने बिना सोचे बोल दिया, सर, मैं अमीर बनना चाहता हूं, सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि जीवन से भी। सच बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? बफेट हल्की हंसी हंसे। हर कोई अमीर बनना चाहता है राहुल, लेकिन असली रहस्य इस बात में नहीं है कि तुम खुले में क्या करते हो, बल्कि इस बात में है कि तुम किन चीजों को छुपा कर रखते हो। राहुल चौंक गया। छुपाकर? बफेट ने कहा, हाँ, 7 चीजें हैं जिन्हें तुम्हें कभी भी किसी से साझा नहीं करना चाहिए अगर सचमुच सफल और अमीर बनना है। राहुल की आंखों में चमक आ गई। सर, क्या आप मुझे वो 7 बातें बताएंगे? बफेट ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बताऊंगा, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये जीवन के नियम हैं। अगर तुम इन्हें मानोगे तो ये तुम्हारी किस्मत बना देंगे, अगर तोड़ोगे तो जिंदगी तुम्हारे सपनों को तोड़ देगी। बफेट ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, राहुल, सबसे पहली चीज जो तुम्हें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है तुम्हारे सपने। राहुल ने हैरानी से पूछा, लेकिन सर, हम तो हमेशा सुनते हैं कि सपनों को सबको बताना चाहिए ताकि लोग सहयोग करें। बफेट धीरे से हंसे। यही सबसे बड़ी भूल है। जब तुम अपने सपनों को सबको बताते हो, लोग तुम्हें हतोत्साहित करने लगते हैं। वे अपनी सीमाओं के हिसाब से तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं। क्या कभी सुना है, इतना बड़ा सपना मत देख, तेरे बस का नहीं। याद रखो, कमजोर दिमाग हतोत्साहित करते हैं, सामान्य दिमाग नकल करते हैं और महान दिमाग चुपचाप काम करके दिखाते हैं। तुम्हारे सपने बीज की तरह होते हैं। अगर तुम उन्हें समय से पहले जमीन से निकालकर सबको दिखाओगे तो वो कभी पेड़ नहीं बनेंगे। राहुल ने गहरी सांस ली।
उसे अपने बचपन के वो सारे पल याद आ गए जब उसने दोस्तों को अपने बिजनेस आइडिया बताए थे और सब ने मजाक उड़ा दिया था। शायद इसी वजह से उसने कई बार कोशिश ही नहीं की। अब उसे समझ आया कि बफेट क्यों कह रहे हैं, सपनों को मत बताओ, उन्हें जीकर दिखाओ। बफेट ने आगे कहा, दूसरी चीज राहुल, कभी भी अपनी कमाई, अपनी आय और अपने निवेश के बारे में सबको मत बताना। राहुल ने सिर हिलाया, हाँ सर, लेकिन आजकल तो लोग सोशल मीडिया पर अपनी जीवन शैली दिखाना पसंद करते हैं। बफेट का चेहरा गंभीर हो गया। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। जब तुम अपनी कमाई दिखाते हो तो दो बातें होती हैं। नंबर 1, लोग जलने लगते हैं। नंबर 2, लोग फायदा उठाने लगते हैं। तुम्हारे पैसे का असली महत्व तभी है जब वो चुपचाप बढ़ रहा हो। पैसा शोर पसंद नहीं करता, पैसा शांति पसंद करता है। उन्होंने हाथ में रखा पानी का गिलास उठाया और कहा, कल्पना करो, यह गिलास तुम्हारी संपत्ति है। अगर तुम इसे सबको दिखाते रहोगे तो लोग या तो इसे पीना चाहेंगे या तोड़ना चाहेंगे, लेकिन अगर तुम इसे चुपचाप भरते रहोगे तो एक दिन यह छलकने लगेगा और पूरी दुनिया देखेगी। राहुल को यह तुलना बहुत गहरी लगी। उसने तय किया कि अब से वो कभी किसी को अपनी आय नहीं बताएगा। बफेट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तीसरी चीज, अपना अगला कदम। मतलब सर? राहुल ने पूछा। मतलब राहुल, कभी भी अपनी योजनाएं, अपनी रणनीतियां या अगला कदम दूसरों को मत बताओ। लोग या तो तुम्हें रोकेंगे या तुम्हारा विचार चुरा लेंगे। याद रखो, शतरंज खेलते वक्त अगर तुम हर चाल पहले ही बता दोगे तो खेल खत्म होने से पहले ही हार जाओगे। राहुल ने यह बात दिल में बिठा ली। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताला उसकी सोच पर खुल गया हो। बातें धीरे धीरे राहुल के दिल को छू रही थीं। उसे लग रहा था जैसे वह किसी नई यात्रा पर निकल पड़ा है। उस रात जब वह होटल वापस आया, उसने डायरी निकाली और बड़े अक्षरों में लिखा, अगर अमीर बनना है तो ये 7 बातें किसी को मत बताना। उसने 3 बातें लिख लीं। नंबर 1, अपने सपनों को छुपा कर रखो। नंबर 2, अपनी कमाई और निवेश को मत बताओ। नंबर 3, अपना अगला कदम कभी उजागर मत करो। राहुल के भीतर बेचैनी थी। वह जानता था कि कल जब वह फिर बफेट से मिलेगा तो उसके जीवन की दिशा बदल जाएगी। राहुल सारी रात बेचैन रहा। डायरी के पन्नों पर बार बार वही 3 बातें पढ़ता रहा। कभी आंखें बंद करता तो उसे बचपन के सपने याद आते, कभी माँ बाप की चिंता और कभी वह भविष्य की चमकदार तस्वीरें देखने लगता। सुबह की धूप कमरे में आई तो उसके मन में एक नई ऊर्जा थी। उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो, आज वह वॉरेन बफेट से बाकी 4 रहस्य जाने बिना नहीं लौटेगा। कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुका था, लेकिन राहुल ने किसी तरह बफेट के ऑफिस का पता लगा लिया। ओमाहा की एक साधारण सी गली में, बिना किसी दिखावे के एक छोटा सा ऑफिस। बाहर कोई सुरक्षा गार्ड, कोई तामझाम नहीं। राहुल ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। भीतर से आवाज आई, आइए। दरवाजा खोला तो देखा बफेट लकड़ी की पुरानी कुर्सी पर बैठे हैं, सामने अखबार और कॉफी का मग। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अरे राहुल, मुझे पता था तुम आओगे। बैठो। राहुल झिझकते हुए बैठ गया। सर, कल आपने कहा था कि 7 बातें हैं, आपने 3 बताई। आज क्या आप बाकी 4 बताएंगे? बफेट ने अखबार मोड़कर मेज पर रखा और बोले, हाँ, आज मैं बाकी बातें बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, ये बातें और भी गहरी हैं। बफेट ने गंभीर स्वर में कहा, राहुल, चौथी चीज जो तुम्हें कभी किसी से साझा नहीं करनी चाहिए, वो है तुम्हारा निजी जीवन और परिवार की समस्याएं। राहुल चौंक गया। लेकिन सर, कभी कभी तो हम अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से अपनी समस्याएं बताते हैं ताकि मदद मिल सके। बफेट ने सिर हिलाया। समझ रहा हूं, लेकिन याद रखो, जब तुम बार बार अपनी निजी परेशानियां दूसरों को बताते हो तो लोग तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं। बहुत से लोग तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारी मुश्किलों का मजा लेंगे। तुम्हारा परिवार, तुम्हारी निजी बातें, ये तुम्हारा किला है। अगर तुम अपने किले के दरवाजे सबके लिए खोल दोगे तो दुश्मन अंदर घुसकर उसे तोड़ देंगे। सच्चा विजेता वही है जो अपनी समस्याओं का समाधान चुपचाप करता है और दुनिया को सिर्फ अपनी उपलब्धियां दिखाता है। राहुल को अचानक याद आया कि जब उसके घर में पैसों की तंगी थी और उसने दोस्तों से कहा था, तो कई लोग उसकी पीठ पीछे बातें बनाने लगे थे।
उस दिन वह बहुत शर्मिंदा हुआ था। अब समझ आया कि बफेट क्यों कह रहे हैं, निजी बातें सिर्फ भरोसेमंद लोगों तक सीमित रखो। बफेट ने अगली बात कही, 5वीं चीज, कभी भी अपनी अच्छाई, अपनी भलाई और दान पुण्य की बातें सबको मत बताओ। राहुल ने उत्सुकता से पूछा, क्यों सर? अगर हम अच्छा काम करते हैं तो लोगों को पता होना चाहिए ना? बफेट मुस्कुराए, यही तो फर्क है राहुल। अच्छाई और दान का असली मूल्य तभी है जब वो बिना शोर शराबे के किया जाए। अगर तुम हर दान के बाद उसका ढिंढोरा पीटोगे तो लोग सोचेंगे तुम दिखावे के लिए कर रहे हो। याद रखो, भलाई वही है जिसे गुप्त रखा जाए। जैसे बाएं हाथ से दान करो तो दाएं हाथ को भी पता न चले। उन्होंने आगे कहा, लोगों को तुम्हारे दान का नहीं, तुम्हारे चरित्र का असर महसूस होना चाहिए। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हारा नाम तुम्हारी भलाई से गूंजे, न कि तुम्हारे विज्ञापन से। राहुल ने मन ही मन सोचा, शायद यही कारण है कि वॉरेन बफेट और बिल गेट्स जैसे लोग अरबों दान करते हैं, लेकिन वे कभी उसका ढिंढोरा नहीं पीटते। बफेट ने अगला बिंदु समझाया, 6ठी चीज, अपने ज्ञान और अपनी सीख का पूरा खजाना कभी भी सबके सामने मत खोलो। राहुल ने पूछा, मतलब सर? बफेट बोले, मतलब ये है कि तुम्हें जो ज्ञान मिला है उसे बांटना गलत नहीं है, लेकिन हर किसी के सामने हर समय हर बात बताना समझदारी नहीं है। कई बार लोग तुम्हारे ज्ञान का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ कर लेते हैं। कई बार लोग तुम्हारी बातों का मजाक बना देते हैं और कई बार लोग मुफ्त में तुम्हारे अनुभव लेकर खुद आगे बढ़ जाते हैं, जबकि तुम वहीं रह जाते हो। इसलिए ज्ञान बांटने से पहले देखो सामने वाला योग्य है या नहीं। जैसे एक किसान अपने अच्छे बीज पत्थरीली जमीन पर नहीं फेंकता, वैसे ही समझदार इंसान अपने अनुभव हर किसी पर व्यर्थ नहीं करता। राहुल को यह बात दिल को छू गई। वह सोचने लगा कि कितनी बार उसने अपने आइडियाज सबको बताए और लोग हंसकर भूल गए, लेकिन बाद में वही आइडिया किसी और ने अपनाकर फायदा उठा लिया। बफेट ने गहरी आवाज में कहा, और अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य, कभी भी अपनी बड़ी मंजिल और महत्वाकांक्षा किसी को मत बताओ। राहुल ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन सर, यही तो सबसे प्रेरक चीज है। अगर मैं बताऊं कि मैं करोड़पति बनना चाहता हूं तो लोग मुझे प्रोत्साहित करेंगे ना? बफेट हंस पड़े, नहीं राहुल, हकीकत इसके उलट है। अगर तुम कहोगे कि तुम करोड़पति बनना चाहते हो तो 90% लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। वे कहेंगे, तेरे बस का नहीं, हमें भी बताना जब तू अमीर बने, तू तो सपनों में जी रहा है। बाकी 10% लोग ऐसे होंगे जो चुपचाप तुम्हारी राह में बाधाएं डालेंगे, क्योंकि किसी को पसंद नहीं आता कि तुम उनसे आगे निकलो। महत्वाकांक्षा आग की तरह होती है। अगर तुम इसे दूसरों के सामने रखोगे तो वे उस पर पानी डाल देंगे, लेकिन अगर तुम इसे भीतर जलाते रहोगे तो एक दिन यह आग इतनी तेज होगी कि पूरी दुनिया इसकी रोशनी देखेगी। राहुल स्तब्ध रह गया। उसने महसूस किया कि उसकी अब तक की सबसे बड़ी गलती यही थी। वह हमेशा अपनी मंजिल सबको बता देता था और लोग उसका मजाक बनाते थे। अब उसने ठान लिया, आगे से वह अपनी मंजिल अपने भीतर रखेगा और सिर्फ काम से साबित करेगा। जब वॉरेन बफेट ने 7 रहस्य पूरे किए तो कमरे में कुछ पल के लिए गहरी शांति छा गई। राहुल के मन में एक नई स्पष्टता थी। उसने डायरी निकाली और 7 बातें लिखी। नंबर 1, अपने सपनों को छुपा कर रखो। नंबर 2, अपनी कमाई और निवेश को मत बताओ। नंबर 3, अपना अगला कदम कभी उजागर मत करो। नंबर 4, अपने परिवार और निजी जीवन की बातें मत बताओ। नंबर 5, अपनी भलाई और दान का दिखावा मत करो। नंबर 6, नीचे अपने ज्ञान और अनुभव का हर जगह प्रदर्शन मत करो। नंबर 7, अपनी बड़ी मंजिल और महत्वाकांक्षा किसी को मत बताओ। राहुल ने डायरी बंद की और बफेट की तरफ देखा। सर, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मुझे रास्ता साफ दिख रहा है। बफेट मुस्कुराए और बोले, राहुल, याद रखो, अमीर बनना सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। यह अनुशासन, चुप्पी और सही समय पर सही कदम उठाने का खेल है। जो बातें छुपानी चाहिए उन्हें छुपाओ, जो बातें दिखानी चाहिए उन्हें कर्म से दिखाओ, बाकी सब अपने आप होगा। राहुल उस दिन ऑफिस से बाहर निकला तो उसकी चाल बदली हुई थी। चेहरे पर आत्मविश्वास था, दिल में आग थी और दिमाग में साफ दिशा। उसे पता था कि अब उसकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी।
अब उसे इन 7 रहस्यों को अमल में लाना था और असली परीक्षा वहीं से शुरू होनी थी। ओमाहा से लौटते वक्त विमान की खिड़की से बाहर बादलों को देखते हुए राहुल के मन में नई उमंग थी। उसके पास अब सिर्फ सपने नहीं थे, बल्कि 7 गुप्त रहस्य थे। वह जानता था कि अगर इन नियमों को जीवन में उतार ले तो सफलता निश्चित है। भारत लौटते ही राहुल ने खुद से वादा किया, अब मैं अपनी जिंदगी में किसी को बेवजह नहीं बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूं। मेरे काम मेरी पहचान बनेंगे, मेरी बातें नहीं। राहुल का सपना था एक टेक्नोलॉजी आधारित बिजनेस शुरू करना। पहले वह हर दोस्त को बताता था और सब उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन इस बार उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने रात दिन मेहनत की, इंटरनेट से सीखा, किताबें पढ़ी और एक छोटा सा प्रोटोटाइप तैयार किया। किसी को खबर भी नहीं लगी, यहां तक कि घर वाले भी सोचते थे कि वह सिर्फ अपनी नौकरी कर रहा है। धीरे धीरे उसका छोटा आइडिया बड़ा होने लगा। पहली बार राहुल ने महसूस किया कि चुपचाप सपने देखना और उन्हें जीना कितना शक्तिशाली होता है। राहुल की सैलरी धीरे धीरे बढ़ने लगी। साथ ही उसने शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स में निवेश शुरू किया। पहले की तरह उसने सोशल मीडिया पर कभी फोटो नहीं डाली, न दोस्तों को बताया। उसके रिश्तेदार सोचते थे कि राहुल अब भी साधारण नौकरी पेशा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका धन धीरे धीरे बढ़ रहा था। एक दिन उसके एक दोस्त ने मजाक में कहा, यार राहुल, तू तो हमेशा कंगाल ही रहेगा। राहुल सिर्फ मुस्कुरा दिया। वह जानता था कि उसके बैंक खाते में उतना पैसा है जितना उसके दोस्त सोच भी नहीं सकते। राहुल अब बिजनेस शुरू करने की सोच रहा था, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। उसके ऑफिस के साथी सोचते थे कि वह अब भी प्रमोशन के पीछे भाग रहा है, लेकिन असलियत यह थी कि राहुल धीरे धीरे अपनी कंपनी खड़ी कर रहा था। उसने वेबसाइट बनाई, कुछ कर्मचारियों को चुपचाप जोड़ा और धीरे धीरे ग्राहक भी मिलने लगे। जब उसका बिजनेस स्थिर हो गया, तब जाकर उसने अपनी नौकरी छोड़ी और सब हैरान रह गए। राहुल ने कब ये सब कर लिया? इस सफर में राहुल को कई कठिनाइयां आईं। कभी बिजनेस में घाटा हुआ, कभी निवेश गलत चला गया, लेकिन उसने अपनी निजी परेशानियां किसी से साझा नहीं की। उसके पड़ोसी और रिश्तेदार सोचते रहे कि सब ठीक चल रहा है। वास्तव में राहुल रातों को जागकर समस्याएं सुलझाता रहा। धीरे धीरे वह मजबूत बनता गया। उसने समझ लिया कि सच्चा योद्धा अपनी लड़ाई मैदान में लड़ता है, न कि चौक चौराहे पर रोकर। जैसे जैसे राहुल की कमाई बढ़ने लगी, उसने गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करनी शुरू की। लेकिन उसने कभी सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं डाली, न किसी से कहा। उसकी भलाई चुपचाप होती रही। कई साल बाद जब उसके सहयोग से पढ़ने वाले बच्चों ने सफलता पाई, तब लोग खुद ब खुद बोले, राहुल का दिल बहुत बड़ा है। राहुल बस मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था असली भलाई वही है जो बिना शोर के हो। राहुल को अब बिजनेस और निवेश का अच्छा अनुभव हो चुका था। लोग उससे सलाह मांगते। वह सबको मुफ्त ज्ञान नहीं देता था, बल्कि जो वाकई गंभीर होते उन्हें समय देता। और कई बार उसने लोगों से कहा, पहले काम करके दिखाओ, फिर मैं मदद करूंगा। इससे उसका सम्मान और बढ़ गया। लोग समझ गए कि राहुल का समय और अनुभव कीमती है। राहुल के मन में सपना था भारत की टॉप 100 कंपनियों में अपनी जगह बनाना, लेकिन उसने यह कभी किसी को नहीं बताया। लोग सोचते थे कि राहुल बस एक सफल उद्यमी है, लेकिन उसके भीतर आग जल रही थी। वह दिन रात मेहनत करता रहा और धीरे धीरे उसका बिजनेस पूरे देश में फैल गया। कई साल बाद राहुल एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया। स्टेज पर उसे बुलाया गया। आज हम स्वागत करते हैं उस युवा उद्यमी का जिसने भारत में लाखों लोगों को रोजगार दिया और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बना, श्री राहुल शर्मा। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। राहुल मंच पर खड़ा था। उसकी आंखों में चमक थी। वह जानता था कि यह सब सिर्फ उन्हीं 7 रहस्यों की वजह से संभव हुआ है। स्टेज से उतरते समय किसी ने उससे पूछा, राहुल सर, आपकी सफलता का राज क्या है? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, राज? असल में राज यह है कि मैंने वही बातें किसी को नहीं बताई जिन्हें छुपाना चाहिए था। मैंने सपनों को शब्दों से नहीं, कर्मों से सच किया और वह आगे बढ़ गया। राहुल की कहानी हमें यही सिखाती है कि अमीर बनना सिर्फ मेहनत का नहीं, बल्कि अनुशासन और चुप्पी का खेल है। जो बातें छुपानी चाहिए उन्हें छुपाओ, जो बातें दिखानी चाहिए उन्हें काम से दिखाओ। वॉरेन बफेट के वे 7 रहस्य सच में जीवन बदलने की शक्ति रखते हैं। दोस्तों,
याद रखिए, अमीर वही बनता है जो अपनी जिंदगी की सही बातें सही समय तक छुपा सके। राहुल की तरह अगर आप भी इन 7 रहस्यों को अपनाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप भी चाहते हैं कि ऐसे और राज आपको मिलते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि असली खेल अभी शुरू हुआ है।